हेलो गाइज, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन मीडिएशन का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट में जो है उसको देख सकते हैं। अभी हम बना रहे हैं कॉन्सिलेशन का। कॉन्सिलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस वीडियो को हम काफ़ी शॉर्ट रखेंगे, लेकिन समझ में होना चाहिए जो कॉन्सिलेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन तो मान लीजिए बड़ा बड़ा पार्टी है, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, तो वो अपना पहले एग्रीमेंट कर लेंगे। जो हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो हम जो है आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और आर्बिट्रेशन का बाद कहीं ना कहीं बाइंडिंग होता है। तो ये सब बड़े बड़े मतलब बिजनेस आइकॉन का वो है। लेकिन मान लीजिए छोटा, जैसे मान लीजिए ये एक मान लीजिए मकान मालिक है और किराएदार है, मतलब टेनेंट है और ओनर है। वो अगर चाहे तो वो पहले आर्बिट्रेशन के बाद तो वो एग्रीमेंट तो नहीं कर लेगा। जो हम दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम लोग जो है आर्बिट्रेशन में जाएं। तो ये सब अगर छोटा मोटा टेनेंट हो गया ये और ओनर हो गया, इस सब में का डिस्प्यूट हुआ तो ये लोग जो है कॉन्सिलेशन के पास चले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मतलब वो सब चले जाते हैं कॉन्सिलेशन में। तो कॉन्सिलेशन में हम समझ लेते हैं कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन से अलग कैसे कैसे। मान लीजिए आर्बिट्रेटर क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसका एबार जो है बाइंडिंग होगा। बट जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है वो नॉन जुडिशियल है। उसके बाद जो है आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में पहले ही जो है दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर लेती है, और जो वो आबार जो है दोनों पे बाइंडिंग होता है। बट जो कॉन्सिलेशन में मतलब वही, जैसे मान टेनेंट है और जो ऑनर है, वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को मतलब असिस्टेंट करेगा, और जो है क्या इसका वो होना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, वहाँ पहुँचेगा। तो मतलब कॉन्सिलेशन का वही मतलब होता है सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। मतलब बिना लिटिगेशन का ही हम जो है अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे। अब कुछ जो है कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन 1996 से कॉन्सिलेशन का कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। जैसे इसमें सेक्शन 61 है। 61 बोलता है जो भी मतलब कॉन्सिलेशन उस चीज़ का होगा जिसमें मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर होगा दोनों पार्टी में। जैसे मान लीजिए टेनेंट और जो वो है ऑनर है, उसके बीच में क्या होता है, कई बार जो रेंट एग्रीमेंट बन जाता है। तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सिलेटर को वही, जैसे हम आर्बिट्रेटर और मीडिएटर वाले में चले, फेयर होना चाहिए, वो जो होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ये सब है। हम मान लीजिए कॉन्सिलेशन होगा कैसे, ये हम आप लोगों को बता देते हैं। कॉन्सिलेशन कैसे होगा, ये सेक्शन 62 में दिया हुआ है। जो एक पार्टी है दूसरे पार्टी को नोटिस देगा जो कि आप कॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। दूसरा पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्सिलेशन हो गया, दूसरा पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कॉन्सिलेशन नहीं होगा। यही सब मेन है। उसके बाद जो है कॉन्सिलेशन का वही है, जो दोनों पार्टी चाहेगी, फिर जो है सेटलमेंट हो जाएगा, और सेटलमेंट हो जाएगा तो दोनों पार्टी में बाइंडिंग होगा। मेनली इसमें यही समझिए टेनेंट ओनर का छोटा मोटा वो है, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई है तो उसमें जो कॉन्सिलेशन में जा सकते हैं। लेकिन ये जो है आर्बिट्रेशन से बिल्कुल अलग है। क्यों, आर्बिट्रेशन जो है एक क्वासी जुडिशियल नेचर का होता है, बट कॉन्सियल जो मतलब कॉन्सिलेशन जो वो जो नॉन जुडिशियल इन नेचर है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बताए। तो जो इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो हम पहले ही प्लेलिस्ट में बना चुके हैं। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।